आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, इफ़ यू वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, टाई इट टू अ गोल, नॉट टू पीपल और थिंग्स। यदि आप एक खुशनुमा ज़िंदगी चाहते हैं तो उसका आधार लक्ष्य को बनाइए, व्यक्ति और वस्तुओं को नहीं। तो बहुत सुंदर यह बात है, समझने वाली बात है कि हम आधार व्यक्ति वस्तुओं को बनाते हैं जीवन जीने के लिए। जैसे हम कुछ दिनों से चर्चा कर ही रहे हैं कि यह संसार ही हमारे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। यहीं पर हम मान ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, वाहवाही लूटना चाहते हैं, धन एकत्रित करना चाहते हैं, वस्तुओं का संग्रह करना चाहते हैं। अज्ञान के कारण हमने इसे ही अपने जीवन का लक्ष्य मान रखा है। परंतु यदि हम शास्त्रों को, ग्रंथों को खोलकर देखें, महापुरुषों की वाणी का श्रवण करें, तो हमें असल में जीवन का एकमात्र लक्ष्य जो है वह पता लगेगा, उसका ज्ञान होगा। जो भगवत प्रेम के पथिक हैं उनका एकमात्र लक्ष्य होता है भगवत प्रेम। ऐसा नहीं है कि भगवत प्रेम को लक्ष्य बनाकर संसार की अपनी जिम्मेवारियों से व्यक्ति भागता है। नहीं, ऐसा नहीं सिखाया गया है। क्या अर्जुन को भगवान ने अपनी जिम्मेवारियों से भागने के लिए शिक्षा दी? नहीं। क्षत्रिय का धर्म फर्ज निभाते हुए धर्म की संस्थापना के लिए भगवान ने अर्जुन को कहा। इसी तरह से यदि हम गृहस्थ हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम शिक्षक हैं या कोई कारखाना चला रहे हैं, तो अपनी जिम्मेवारियों से भागना नहीं है। घर परिवार है, कुटुंब सदस्य, संतान, सबकी जिम्मेवारियां निभानी है। सेवा करते हुए लक्ष्य से अडिग रहना है। बाकी तो हम सब कुछ करते हैं, परिवार की जिम्मेवारियां निभाते हैं, संसार की सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन जो जीवन का लक्ष्य है उसे भूल जाते हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही भगवत प्रेम की प्राप्ति है। तो जो लोग ज्ञान में हैं वे इस भगवत प्रेम को छोड़कर मोक्ष नहीं चाहते। प्रेम में बाधा दिखती है तो भगवान के साक्षात मिलन की भी अवहेलना कर देते हैं। हृदय हमेशा मिलन के लिए आतुर रहता है। जगत का कोई भी पार्थिव पदार्थ, कोई भी विचार, कोई भी मनुष्य, कोई भी स्थिति, संबंध, कोई भी अनुभव उनके मार्ग में बाधक नहीं हो सकता। अर्जुन ने व्यक्ति वस्तुओं को नहीं चुना, अर्जुन ने श्री कृष्ण को चुना। हम व्यक्ति वस्तुओं को चुनते हैं, श्री कृष्ण को अपना ध्येय लक्ष्य नहीं बनाते। यही सबसे बड़ी बाधा है। जो भगवत प्रेम के मार्ग का पथिक है वे सबका अनायास, बिना ही किसी संकोच, बिना किसी कठिनता, कष्ट और प्रयास के त्याग कर सकते हैं। आसक्ति नहीं होती उनकी। त्याग का अर्थ ये नहीं है कि परिवार, दुकान, मकान की जिम्मेवारियां जो हैं उससे भागना है। नहीं, भागना नहीं है। जो भगवान ने जिम्मेवारी हमें दी है उसे पूर्णतया ईमानदारी से निभाना है। परंतु उसका संसार के किसी भी पदार्थ में आकर्षण नहीं रहता, मोह नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती, क्योंकि उसे पता है यह क्षणभंगुर है। जो आज मिला है उससे कल वियोग होगा ही होगा। कोई भी स्थिति ऐसे व्यक्ति की चित्त भूमि पर आकर नहीं टिक सकती, उनको अपनी ओर नहीं खींच सकती। शरीर का इतना मोह नहीं रह जाता, उनका सारा अनुराग, सारी ममता, सारी आसक्ति, सारी अनुभूति, सारी विचारधारा, सारी क्रियाएं एक ही केंद्र में आकर मिल जाती हैं। वैसे ही जैसे विभिन्न पथों में आने वाली नदियां एक समुद्र में ही आकर मिल जाती हैं। और वह केंद्र क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है? वह है भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो शरीर के संबंध, शरीर के रक्षण पोषण का आग्रह, शरीर की आसक्ति अपने या पराये, शरीर में आकर्षण, शरीर की चिंता, सब वैसे ही मिट जाती हैं जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार। ज्ञान के उदित होते ही सारा अज्ञान नष्ट हो जाता है। ये तो पहले ही मिट चुके हैं। विषय, वैराग्य, काम, क्रोध आदि का नाश
विषाद, चिंता का अभाव, अज्ञान, अंधकार का विनाश भगवत प्रेम मार्ग के अवश्यंभावी लक्षण हैं। जो भी भगवत प्रेम के इस मार्ग पे चलता है उसमें चिंता का अभाव रहता है और चिंतन की प्रमुखता दिखती है। वह चिंता नहीं करता कि ये कैसे होगा, ये कब होगा। वह चिंतन में मस्त रहता है क्योंकि उसे पता है कि जिम्मेवारी निभाने वाला कोई और है। मुझे तो यहाँ पर सिर्फ कर्म करना है, मुझे यहाँ पर सिर्फ कर्म करना है और मेरी सारी जो निर्भरता है वो उस एक पर है जो मेरे जीवन का लक्ष्य बना हुआ है। क्योंकि ज्ञान में है, हम अज्ञान में हैं, इसलिए विषय, वैराग्य, काम, क्रोध आदि का नाश नहीं होता। हम चिंता में ही रहते हैं, चिंता की अग्नि में ही जलते रहते हैं, चिंतन तो हो ही नहीं पाता। भगवत प्रेम का मार्ग सर्वथा पवित्र, मोहशून्य, सत्यमय, अव्यभिचारी, त्याग में विशुद्ध होता है। ऐसा मार्ग होने पर भी इसके पथिक बहुत कम हैं। कोई विरला ही इस मार्ग पर चलता है। उसका कारण यही है कि उसे ऐसा संग प्राप्त नहीं है जहाँ से यह शिक्षा मिल सके कि मनुष्य जीवन को कैसे ढालना है। क्योंकि आज शिक्षा के नाम पर धोखाधड़ी है, सब तरफ धोखा ही धोखा है, धोखेबाज ही धोखेबाज हैं। सब अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए आज सभी को गलत दिशा दिखाते हैं। क्योंकि भगवत प्रेम की साधना इतनी सरल नहीं कि हर कोई समझ जाए। अत्यंत बड़े हुए सत्व गुण में ही ऐसी साधना हो सकती है। उसमें दिखने वाला काम, क्रोध, विषाद, चिंता, मोह आदि तामसिक वृत्तियों के परिणाम नहीं होते। बहुत शुद्ध सत्व की ऊंची अनुभूतियां हैं जिनका स्वरूप बतलाया नहीं जा सकता। तो जो ऐसा मार्ग चुनते हैं उन्हें बहुत कई बार मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है। जो यहाँ की अनुभूतियाँ हैं वो बतलाई नहीं जा सकती, यह स्वयं को अनुभव करना होता है। आम कितना मीठा है ये आप स्वयं खाएंगे तभी आप उसकी मिठास जान पाएंगे। मिश्री को मुंह में रखे रहेंगे तो ही मिठास की अनुभूति होगी। इसी तरह से प्रेम का भी स्वरूप बताया नहीं जा सकता। जितना जितना प्रियलाल को लाड लड़ाएंगे उतना उतना अनुभव अपने हृदय में पाएंगे। तो बाहर से उम्मीद ना रखें कि कोई हमें यह अनुभूतियाँ कराएगा, कोई नहीं करा सकता। वे हमारे हृदय स्थल में ही हैं, हृदय आंगन में ही हैं और वहीं से इनकी अनुभूति होगी। प्रेम का अनुभव होता है मन में और मन रहता है सदा अपने प्रेमास्पद के पास। तो फिर भला मन के अभाव में वाणी को यत् किंचित भी वर्णन करने का असली मसला कहाँ से मिले? संभव ही नहीं है। ये वाणी का विषय ही नहीं है, ये तो अनुभव का विषय है। वाणी के माध्यम से, मार्ग निर्देशन के माध्यम से यहाँ तक लाया जा सकता है, लेकिन अनुभूति स्वयं साधक, उपासक, भक्त को ही करनी होती है। कहते हैं ना, घोड़े को पानी तक लाया जा सकता है लेकिन पानी उसे स्वयं ही पीना होगा। इसलिए प्रेम का जो कुछ भी वर्णन मिलता है वह केवल सांकेतिक मात्र है, बाह्य है। प्रेम की प्राप्ति हुए बिना तो प्रेम को कोई जानता नहीं, और प्राप्ति हो जाए तो फिर वह अपने मन से हाथ धो बैठता है। फिर उसका मन उसका नहीं रह जाता, फिर तो वह जिनसे प्रेम किया, जिन्हें लाड लड़ाया, उन्हीं का हो जाता है। तो बस जब हमने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया, इस संग से, इस सत्संग से हम रोज़ चर्चा कर रहे हैं, फिर समझ में आ जाता है कि भाई फलां भोग मिले या ना मिले, अमुक सुख मिले या ना मिले, आराम मिले या ना मिले, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम अपना कार्य कर रहे हैं।
जैसे किसी ने दिल्ली जाना हो, वह यात्रा की सुगमता या कठिनाई को नहीं देखता, वह तो सिर्फ लक्ष्य पर ही नज़र रखता है। बार बार यही विचार करना चाहिए कि हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं है, तो हम उस तरफ क्यों देखें, और इसमें बिल्कुल ढिलाई ना रखें, क्योंकि जब लक्ष्य में ढिलाई होती है, वृत्तियाँ खराब होती हैं। भोगों की, मान बढ़ाई की, आसक्ति की, तभी तक ये सब भावनाएं तंग करती हैं जब तक अपने मन में ढिलाई है। जब मन पक्का हो जाता है तो फिर ढिलाई नहीं है। उद्देश्य में ढिलाई होने के कारण ही तरह तरह के विघ्न आते हैं। भोगों में ताकत नहीं है कि हमें विचलित कर दें। यदि मन पक्का है, श्री प्रियालाल में लगा है, जिसने घर से ही भर पेट भोजन किया हो, उसके आगे कुछ भी आ जाए उसका मन ललचाएगा नहीं। कारण, क्योंकि सामने जो भोजन रखा है उसमें इतनी ताकत नहीं है। उसके पेट में जो भोजन गया हुआ है, जिसने उसे संतुष्ट रखा हुआ है, उसकी सामर्थ्य ज़्यादा है। इसी तरह से हमने अपना मन जब श्री प्रियालाल में लगा रखा है तो उनकी ताकत ज़्यादा है, इन विषयों की ताकत कुछ भी नहीं है। भोगों में ताकत नहीं है कि हमें विचलित कर दें, बस हमारी ढिलाई हमें विचलित करती है। विघ्न बाहर से नहीं आते, अपने भीतर से आते हैं। जब मन से हारते हैं तो हम असल में हारते हैं, और यदि मन से हम जीते हैं तो फिर बाहर से हमें कोई हरा सकता नहीं है। अपने भीतर जब दृढ़ता कम होती है तब हम फंस जाते हैं, तब भोगों में मन रम जाता है। जब भी मन भोगों की तरफ जाए तभी विचार करें कि नाना, हमें इस तरफ जाना ही नहीं है, यह हमारा रास्ता ही नहीं है। हम दिल्ली जा रहे हैं तो हमें दिल्ली का ही रास्ता पकड़ना है, वही हमारा लक्ष्य है। हमें दूसरी तरफ जाना ही नहीं है, वह हमारा लक्ष्य ही नहीं है। ध्येय जितना दृढ़ होगा, हम लक्ष्य को जितना दृढ़ बनाएंगे, उतनी ही हमें शांति मिलेगी। और ये लक्ष्य को दृढ़ हम तभी बना पाएंगे जब हम दृढ़ लोगों का संग करेंगे। जो स्वयं दृढ़ हैं वे हमें भी दृढ़ कर देंगे। और जितना लक्ष्य हमारा दृढ़ होगा, पक्का होगा, उतनी ही हमें शांति मिलेगी। कोई कहे कि इस भोग में बड़ा सुख है, ये खा लो, यहाँ चलो, तो हमें कहना है कि हमें सुख लेना ही नहीं है। कोई कहे इसमें बड़ा लाभ है, ये कार्य करो, तो हम इतने सियाने हों कि हमें लाभ लेना ही नहीं है। जैसे भोजन मिले तो क्या कभी मांस की इच्छा होती है? घी, दूध याद आ जाएंगे, पर मांस कभी याद नहीं आता, क्योंकि उससे तो हमारा मतलब ही नहीं है। मांस छू भी जाए तो हम कपड़ों सहित स्नान कर लेते हैं कि अरे ये क्या है, क्योंकि मुर्दा छू गया। तो हमें समझना है कि लक्ष्य में ढिलाई नहीं होनी चाहिए, और ढिलाई तभी आती है जब हम कुसंग करते हैं, ऐसे लोगों का संग करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हम सत्संग करें, कुसंग ना करें, सांसारिक लोगों का संग ना करें, क्योंकि वे हमें हमारे लक्ष्य से भटका देंगे। उनका तो कोई लक्ष्य है नहीं, और वे हमें भी हमारे लक्ष्य से भटका देंगे। तो यदि हम अपने जीवन का आधार लक्ष्य को बनाएं, व्यक्ति और वस्तुओं को नहीं, तो यकीन मानिए बड़ा शांतिमय जीवन हम सब यापन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। सभी का बहुत बहुत आभार।